महासंग्राम 2024 न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है चंबल नदी की गोद में बसे शहर जिसे कोटा भी कहा जाता है। शानदार ऑडियंस आज हमारे साथ मौजूद है, जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे। कोटा और बूंदी लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी से लगातार 3 बार के विधायक और लगातार 2 बार के सांसद ओम बिरला लोकसभा स्पीकर इस वक्त तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं, तो उनके खिलाफ कांग्रेस के उनके ही पुराने सहयोगी प्रहलाद गुंजल कुछ दिनों पहले बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होकर इस वक्त कांग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी को आजमा रहे हैं। किसमें कितना दम है, कितना काम यहां पर इस सांसद की तरफ से किया गया है, क्या अपेक्षाएं यहां के लोगों की तरफ से है, खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। मैं यहां पर सबसे पहले परिचय कराता हूं, मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ भाजपा नेता और शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन जी है। बहुत बहुत स्वागत राकेश जैन जी आपका। मेरे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी, जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत किया जाए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र राहुल जी मौजूद हैं। धीरेन्द्र राहुल जी का भी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत यहां पर हम करेंगे बीजेपी की तरफ से। राकेश जैन हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, हैट्रिक की बात कर रहे हैं कि 25 की 25 सीटें राजस्थान में इस बार फिर से जीतनी है। हैट्रिक की बात कोटा बूंदी लोकसभा सीट से ओम बिरला के लिए भी हो रही है, लगेगी क्या हैट्रिक? कुछ संदेह है क्या? 25 की 25 कहा जा रहा है कि बॉलर इस बार तगड़े हैं। बॉलर जो बॉल कर रहे हैं वो सारी 9 बॉलें हैं, कोई भी बॉल पिच तक नहीं पहुंचेगी। 9 बॉल पे रन आउट भी हो जाते हैं। कोई रन बॉल होएगी तो रन आउट होंगे। यहाँ बॉल करने की स्थिति नहीं है, बॉल ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो स्थिति यह है कि प्रत्याशी नहीं मिला कांग्रेस को और कांग्रेस के पास में कोई चेहरा नहीं है। पूरी दुनिया मोदी जी को वापस चाहती है। कांग्रेस को कोई चेहरा ही नहीं मिला, कोई प्रत्याशी नहीं मिला कोटा में। प्रत्याशी नहीं, ये इनसे मैं इनकी बात का सबसे पहले जवाब दूंगा। ये जब से आए कह रहे हैं उधार का कैंडिडेट, मैं कह रहा हूं उनकी पार्टी में सारे उधार के कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रत्याशी आधे से ज्यादा कांग्रेस के लिए सारे मशीन में डालते, धोखे और टिकट दे देते। इनके पास है हमारे कैंडिडेट, इनने नहीं लिया, हमने हमारे कैंडिडेट है इनके पास। ये तो कह रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता आपने कांग्रेस के ही ले लिए। जो पार्टी राष्ट्रवाद को चुनना चाहती है, जो व्यक्ति राष्ट्रवाद को चुनना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी में सनातन में विश्वास करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी में है। कोई व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए अगर कहीं जा रहा तो वो कांग्रेस में जा। वॉशिंग मशीन में वॉश कर रहे हैं बोल रहे हैं। कौन सी वॉशिंग मशीन है? यहाँ तो स्थिति है सारे चुनाव लड़ने, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ईडी नाम की वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं, बाहर निकालते हैं, और ये बेचारे बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी करते रहते हैं और टिकट कांग्रेस का ले जाता है। ये बताएं, एक मिनट, ये बताइए, प्रहलाद गुंजल जी ने जो शांति धारीवाल जी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में आरोप लगाए थे और जो मंच से खुद शांति धारीवाल ने कहा था, प्रहलाद गुंजल जी ने आरोप वापस ले लिए क्या? शांति धारीवाल जी ने आरोप वापस लिए हैं। शांति धारीवाल जी प्रचार में लगे हुए हैं। कल उन्होंने मीटिंग ली है। धारीवाल साहब के नेतृत्व में यह जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक जीत होगी धारीवाल जी। ऐतिहासिक। पहले ये तो बताएं कि इनका जब कांग्रेस कार्यालय में गए तो जिस तरह से स्वागत हुआ था उससे वो संतुष्ट हैं क्या? उनने ये कहा था कि रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ है, उसके लिए शांति धारीवाल जी ने कहा था अपने बयान वापस लो। कोई सभी पार्टियों के समर्थक, आम जनता भी हमारे साथ में मौजूद है। ये हवाई जहाज है, क्या है ये? हवाई जहाज है ये, ओम बिरला एयरलाइंस है ये। ओम बिरला एयरलाइंस है, वो लाने वाले थे आज से 10 साल पहले। आज तक इंतजार कर रहा है ये अभी तक ये इंतजार। हवाई जहाज आने वाली थी लेकिन हम इसमें सफर करेंगे। अब बिरला जी ने तो नहीं दिया, लेकिन एयरलाइंस लाने वाले थे। जनता क्या क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा बिरला जी। अरे खाए फैक्ट्री रोजगार। कोटा का युवा कई सालों से इस एयरपोर्ट का इंतजार कर रहा है, 10 साल से इस एयरपोर्ट की इंतजार कर रहा है। अब ये प्लेन अच्छा उड़ता है क्या? देखो ये तो क्रैश कर गया, ये हवाई जहाज तो क्रैश कर गया। इंडस्ट्री नहीं आई, एयरपोर्ट नहीं आया। अरे साहब एक बात बताएं, ये एक मिनट अपराधी के लिए कह रहे हैं। ये तो खुद 5 नंबर की स्ट्रीट शीटर है, ये देखिए आरकेपुरम की स्ट्रीट शीटर है। ये वॉशिंग मशीन में नहीं आए क्या दुलने? क्रांति तिवारी खुद स्ट्रीट शीटर है आरकेपुरम थाने का।
ये वॉशिंग मशीन में नहीं आई। मैं ये सवाल करूंगा, लेकिन ये सवाल उठा है कि एयरपोर्ट नहीं आया और कोई और एक मिनट, एयरपोर्ट के पैसे कांग्रेस ने जमा नहीं कराए, 48 करोड़ भाजपा ने जमा। एयरपोर्ट का काम चालू हो गया है, एयरपोर्ट का काम चालू हो गया है भाई साहब। एयरपोर्ट का काम चल रहा है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप क्रांति तिवारी जी से पूछो, कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण इन्होंने ठुकराया? पिछली कांग्रेस सरकार के चक्कर में ही कांग्रेस एयरपोर्ट पे अड़ंगे भाई साहब हवाई जहाज उड़ाने की बात करते हैं क्या? भाई ओम बिरला जी ने हवाई जहाज नहीं उड़ाया। 18 अगस्त 2017 से 10 अप्रैल 2018 तक ओम बिरला जी ने हवाई जहाज उड़ाया। एक भी बताएं, बोले। देखिए, जो सांसद का चुनाव होता है और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है, ये लोकल ये राष्ट्रीय एयरपोर्ट की डिमांड है कि नहीं है? लोगों को इंडस्ट्री और रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा हमारा ये है, जो श्री राम को लाया है, जिसने अयोध्या में मंदिर बनाया है, हम उसी को जिताएंगे। हेलो, हमारा मुद्दा है गरीब आदमी को एयरपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें तो आम आदमी की जिंदगी जीना है। और जो श्री राम के हमारी पीढ़ियां गुजरगी, हम उन्हें वोट देंगे। बिल्कुल सही है, दोनों तरफ हैट्रिक होगी, उनकी हार की हैट्रिक, हमारी जीत की हैट्रिक। गरीब आदमी को आलू से मतलब है, आलू से सोना बना के दे दे इनके नेताजी। सोना, आलू से सोना बनवा दे इनके नेताजी। किस मुंह से एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं? 70 सालों में 74 एयरपोर्ट बनाए कांग्रेस ने देश में। अभी 10 साल में 150 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में ऑपरेटेड हैं। किस मुंह से एयरपोर्ट की बात करते हैं? सर देखो, आपको अगर राहुल गांधी पसंद है तो भगवान करे आपके घर में राहुल गांधी जैसा बेटा हो। हमें मोदी पसंद है, हमें मोदी जैसा बेटा चाहिए। जिस विजन के साथ मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये कभी सोच भी नहीं सकते हम मोदी जी को लाएंगे और बीजेपी चुनाव। सर, कोरोना काल में जो ओम बिरला जी ने काम किया है, जिसकी प्रशंसा खुद अशोक गहलोत ने 5 साल से कांग्रेस ने जमीन आवंटन नहीं करी। कांग्रेस की कमी है भाई, कांग्रेस ने जमीन आवंटित नहीं की। हाँ, ये सब यहाँ पर जितने भी हैं, ये अध्यक्ष और ये 3 जने, ये व्यापारी है, व्यापारी, और ये सब बेरोजगार है, ये सब बेरोजगार है, ये सब बेरोजगार है, और व्यापारी वो 3 रहे, वो व्यापारी 3 है, और ये सब व्यापार, यहाँ 3 व्यापारी है, और ये सब बेरोजगार है। सर यहाँ पर हमारे जो मेन मुद्दे हैं उनको भुला दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के किया जा रहा है, जबकि हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दा नौकरियां हमें नहीं मिल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हमने यशस्वी प्रधानमंत्री को 2 बार 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है, अभी तक 3 गुना। सर 2019 में रेलवे की वैकेंसी निकली थी, उसके बाद में 2024 के अंदर वैकेंसी निकली है, तो ये 5 साल बाद की वैकेंसी क्यों निकली? पहले हर बार रेलवे की वैकेंसी सारी फैक्ट्रियां बिरला जी ने खरीद ली, प्लाट काटेंगे, उसमें कब्जे कर ले। 2 बार ही झूठ बोलते हैं, कब्जा है, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस ही आएगी, कितना भी जोर कोटा का एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, केशव राय पाटन की शुगर मिल, इनको 10 साल सांसद चुने हो गए, क्यों नहीं चालू करी? हजारों किसान वहाँ के बेरोजगार बैठे हुए, शुगर मिल चालू करो। सर, सबसे ज्यादा बड़ी बात तो उन्होंने ये कही थी 2014 में कि मैं 2018 के चुनावों तक एयरपोर्ट ला दूंगा, और एयरपोर्ट नहीं लाऊंगा तो बिरला एयरलाइंस चालू करूंगा। इनसे पूछिए, और नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? एयरलाइंस हमें तो कहीं कोटा में नजर नहीं आती, कहाँ है एयरलाइंस? सर, इन्होंने जीवन 10 साल में बिरला जी ने सिर्फ एक काम किया है, यहाँ जो भी फैक्ट्री बंद हुई है उनको खरीदने का काम किया है, यहाँ सिर्फ यही काम किया गया है। ओम बिरला जी ने सिर्फ एक ही काम किया जनता के साथ में। ओम बिरला जी ने सिर्फ एक ही काम किया जनता के साथ में, उनको बेवकूफ बनाने का, मीठी गोली का, एयरपोर्ट मीठी गोली दे रही है बिरला जी सबको। देखिए, रोजगार की बात ये यहाँ पर कर रहे हैं, मीठी गोली दी गई है, ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस के पास आऊंगा तो सवाल करूंगा, सवाल ये उठ रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता क्यों स्वीकार नहीं किया, ये भी सवाल। सबसे पहले तो ये हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं, इनसे पूछे 5 साल में प्रदेश में कितनी सरकार थी? 406 हेक्टेयर वन भूमि थी, जिसका डायवर्जन हुआ तो सिर्फ ओम बिरला जी की वजह से हुआ, और इनने 127 करोड़ रुपए जो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर होने थे वो जमा नहीं करे, क्योंकि उसमें कमीशन नहीं मिलना था। 21 करोड़ रुपए मात्र जमा कराए, जिसकी वजह से हवाई अड्डे का काम अटका है। केशवराव पाटन शुगर मिल की बात कर रहे हैं, केशवराव पाटन शुगर मिल
5 साल इनकी सरकार थी, इनसे जवाब लिया जाए कि इनने 5 साल तक क्या किया। आज आपने क्या किया रोजगार देने के लिए यहाँ के युवाओं को? रोजगार देने के लिए यहाँ पे MSME मेला लगा, ऋण मेला लगा, किसान मेला लगा, जिनसे नए रोजगार स्थापित हो रहे हैं और जितने भी उससे लाभ मिलने हैं, आगे आप देखते जाओ कितने कितने लाभ आएंगे रोजगार। मेला नहीं लगा, इन्होंने कोई मेला नहीं लगाए, बाहर से बड़े बड़े मंत्री बुलाए, यहाँ की भीड़ दिखा के उनसे सेटिंग करी आगे अपने माल के लिए, व्यक्तिगत माल के लिए। यहाँ से हाई कोर्ट मांग रहे हैं, हाई कोर्ट के लिए कई सालों से वकील लड़ रहा है। वो बीकानेर में मेघवाल जी ले गए, वो उदयपुर में ले गए, हाई कोर्ट क्यों नहीं मिली और सेटिंग कर ली गई? यहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ये सेटिंग करके ऐसा लगता है कि प्रहलाद गुंजल ने जो टिकट लिया है वो सेटिंग करके लिया, 3.5 महीने पहले ये सारे कार्यकर्ता प्रहलाद गुंजल का विरोध कर रहे थे और 3.5 महीने में ऐसा क्या हो गया जो धारीवाल जी के खिलाफ हो गए, धारीवाल जी के साथ हो गए। ये धारीवाल जी का विरोध करके और आज प्रहलाद जी के पक्ष में। कांग्रेस पे लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग क्यों नहीं गए? आप यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए वीर बजरंग बली की। राम जी इनके नहीं है, इनकी तरह मेरी बात सुनो, राम जी प्रतिष्ठा है अंदर, या राम जी या इनकी तरह या अपने सुनो, इन्होंने झंडे मंगा लिए, बीजेपी को उतारवा लिए, पूरे शहर में भगवान राम को लोगों के दरवाजों पे इनको लटका दिया। शर्मनाक लग रहा है, भगवान राम झंडों पे। तो जयपुर में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता निर्वाचन आयुक्त के पास जाकर ये क्यों कहते हैं कि भगवा रंग के झंडों को हटा दीजिए? कोई नहीं कहता, नहीं गए हैं वहां पे, हटा दिए गए। भगवान नहीं, रामनवमी के अवसर पर अगर भगवा झंडे लगे तो हटवाने को क्यों गए? सुनो, भगवान नहीं कहता, बूंदी पे इन्होंने बैन लगा दिया, इनकी सरकार आई, डीजे पे बूंदी में बैन लगवा दिया इन्होंने। ये बनता है कि रामलीला के लिए यात्रा में बैन ये लगवा रहे हैं, हम पे आरोप लगाते हैं, ये सिर्फ झूठी बात कर रहे हैं। रामचंद्र जी के लिए नाम पे जीतना चाहते हैं। राम दिल में बसते हैं इनके, राम दिल में बसते हैं। राम दिल में बसे हैं तो प्रहलाद जी जब कांग्रेस कार्यालय में गए तो इनके इतने वरिष्ठ नेता ने क्यों कहा प्रहलाद जी आपको सेकुलर बनना पड़ेगा? अगर ऐसी बात थी तो वो दिखाए कि सेकुलर बन गए नहीं बने, या सेकुलर का वोट लेके बताएं कि सेकुलर ही है या वो बीजेपी के साथ है। एक तटस्थ नजरिया भी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार से लेना चाहूंगा, सभी से कहूंगा शांति बनाए रखते हुए एक बार बैठिएगा। सर, यहाँ पर लगातार बातें हो रही हैं, रोजगार की बात हो रही है, यहाँ पर युवाओं की बात हो रही है, यहाँ पर शुगर मिल क्यों बंद हो गई बात हो रही है, तुष्टीकरण की और भगवान राम के लोग कर भी वहां पर बात हो रही है, वादा खिलाफी की बात हो रही है, वादे पूरे करने की बात हो रही है। कोटा बूंदी के क्या मुद्दे आप देखते हैं? एक तरफ प्रहलाद गुंजल, दूसरी तरफ ओम बिरला। कोटा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो हवाई अड्डा था। हवाई अड्डे नहीं होने की वजह से कोटा ने बहुत सैक्रिफाइस किया। जो IIT यहाँ आने वाली थी वो IIT केवल इसलिए ही नहीं आ सकी कि यहाँ पे हवाई अड्डा नहीं था, उसको अशोक गहलोत जो है मतलब जोधपुर लेके चले गए, तो कोटा ने बहुत सैक्रिफाइस। हाई कोर्ट को भी लेकर कहा जाए सैक्रिफाइस किया। हाँ, मतलब हाई कोर्ट जो है उसकी बेंच यहाँ पे, मतलब जब स्टेट का जमाना था उस समय हाई कोर्ट हुआ करती थी कोटा में, और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद जो है फिर ये हाई कोर्ट एक तो ये लग रहा है कि यहाँ पर नहीं आई, IIT एयरपोर्ट ना होने की वजह से नहीं आया, और क्या कुछ यहाँ पर कोटा की फैक्ट्री आई, केवल नगर की फैक्ट्री जान रहे बीजेपी में। तो भाई साहब इसका बताओ, इसको खड़ा कहाँ कर रहे हैं हम? मेरी बात सुनिए, इसको खड़ा कहाँ कर रहे हैं ये बताओ आपको, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि इसको ये यहाँ पर तो लैंड हो चुका है कांग्रेस के, ये कहाँ खड़ा करें इसको? ये इसको क्या लैंड कराएंगे? इसको हम ही लैंड कराएंगे। बोले सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ओम बिरला जी यहाँ से 10 साल के लिए इनको यहाँ से बना के भेजा सांसद, तो IIT कैसे चली गई जोधपुर में इनके रहते हुए? IIT और हाई कोर्ट ऐसा है, एक मिनट, मेरा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, प्रभु श्री राम का झंडा सीधा लगा रखा है। देखिए आप 10 साल में बिरला जी ने क्या काम करा, एक काम बताए। हाई कोर्ट में क्या है? हाई कोर्ट और IIT IIT जोधपुर गहलोत ने भेजी, हाई कोर्ट गहलोत ने रुकवाया, प्रजा आंदोलन गहलोत सरकार में हुआ, मेरे पे भी मुकदमा था,
IIT गहलोत लेकर गया, कोटा में थी, कोटा में लेके गहलोत लेकर गया। ये कहते हैं इनके गुंजल साहब का, ये गुंजल जी जो 3 महीने पहले धारीवाल जी को गाली बकते थे, वह धारीवाल जी के साथ गाली बकते थे। एयरपोर्ट में पहले अब पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। मैं उधर जाऊंगा, मैं उस तरफ जाऊंगा, उधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा। एक मिनट। युवाओं के भी 10 लाख वोट हैं कोटा में, 10 लाख वोट युवाओं के, और आप भी युवा हैं। युवा तो कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर रोजगार नहीं मिला। रोजगार क्यों नहीं मिला? रोजगार मिला है। और ये हमारे पीएम साहब है, इनके पीएम साहब कौन है पूछ तो लो एक बार। सर इन नकाराओं को नहीं मिला रोजगार, हमारे पास तो रोजगार है। पता नहीं कहाँ जाएगी बारात। दूल्हे की बारात है और कुछ नहीं होने वाला। अभी 4 तारीख को जो फैसले आएंगे ना, तो जो शकरकंद सड़ता है ना जलावा, ऐसे शकल हो जाएगी इनकी। सर इनको नेता ही नहीं मिल रहे, क्या चुनाव लड़ेंगे इनके पास? भाई इनके पास बहुत अच्छा, बीजेपी के पास तो जो है नरेंद्र मोदी के तौर पे प्रधानमंत्री का चेहरा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास कहाँ है? दूल्हा कौन है आपका? पूछ रहे हैं। इंडिया गठबंधन और उसके पास जो गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, जो जरूरतमंदों का काम करेगा वही कांग्रेस का होगा। और हमारा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है दुनिया में, सबको मालूम है। और ये कह रहे ना 400 पार, इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। यूपी, बिहार, दक्षिण तो पूरा ही खाली है इनके पास, सरकार बन नहीं रही इनकी। राजस्थान में कितनी आ रही है सीटें? राजस्थान में हम लोग कम से कम भी 16 सीटें ला रहे हैं। राजस्थान में 16 सीटें कांग्रेस की। राहुल गांधी इनके नेता है, 16 सीटें 25 में से लेकर आए हैं। 16 सीटें पूरे देश में आ रहे होंगे, ये बात सहमति व्यक्त करता हूं। राजस्थान की तो हो नहीं सकती। ये आप पूरे एक मिनट भाई, ये क्या एक मिनट, ये कह रहे हैं कि 16 सीटें पूरे देश में आ रही हैं, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं। किनको? कांग्रेस को। अरे मेरी बात सुनो, ये है ना रिजल्ट आने दो, इनको पता चल जाएगा। और सुनो, इनके जो स्टार, आप ये देखो मोदी जी का फोटो लगा रखा है, जबकि बिरला जी खुद स्टार प्रचारक की लिस्ट में है। यहाँ से नहीं जा रहे, स्टार प्रचारक बुलाने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा एक मिनट, हाई कोर्ट और IIT क्यों नहीं आई, उसका जवाब लेता हूँ। हाई कोर्ट और IIT क्यों नहीं आई, उसका जवाब। हाई कोर्ट और IIT क्यों नहीं आई? IIT हम ही लेके आए, IIT आई है तो ओम जी बिरला के प्रेसिडेंट। इनके पास सिर्फ भ्रष्टाचारी है, जमीन के फरोख्त या कब्जेदार, सिर्फ कब्जा है। और इनके पास कब्जेदारों का कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि कोटा शहर कोचिंग हमें सबसे बड़ा, सर कोचिंग वाला सबसे बड़ा आगे ये कानून लिया है 16 साल का। कोटा ठप हो जाएगा कोचिंग कानून से, लोग आत्महत्याएं करेंगे। और बिरला जी के होते हुए ये कानून आया, कोटा शहर के लिए अभिशाप बनेगा। ये कोचिंग का जो ये लेके आया ना बिल, 16 साल से कम का बच्चा नहीं जाएगा। पहले हर बच्चा था, पहले 70%। आपकी सरकार लाई है, इनकी सरकार लाई, इनकी सरकार ने लोग निकाल रहा है। अब याद आई उसको, 70 साल से तो याद नहीं आई। एकड़ की एजुकेशन सिटी बना रहे हैं। पुलवामा हमले में 400 ग्राम ग्रेनेड कहाँ से आया ये पता नहीं चल पाया आज तक। इनकी 400 सीट आ रही है, ये कैसे पता चल गया इनको? मैं कोटा का एक छात्र हूँ, राजकीय कला महाविद्यालय का। हमारे महाविद्यालय में कई साल हो गए, हमारी बिल्डिंगें जर्जर हो गई है ना। आज तक सांसद महोदय ने उनके बहुत बड़े अरबों के कोष में से 1 रुपया नहीं दिया महाविद्यालय के। हमारे मंत्री महोदय कांग्रेस सरकार के टाइम पे उसका ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये ये 10 साल में बिरला जी की मीटिंग होली है और कुछ भी नहीं है। 10 साल में बिरला जी ने दूसरी दीजिए, एक और दीजिए, एक और दीजिए। ये देखिए, एक मिनट, ये लीजिए मीठी गोली, ये दी गई है मीठी गोली। एक मीठी गोली इधर दी गई है, आप भी लीजिए मीठी गोली। मुंह मीठा कीजिए, आराम से बात कीजिए। उधर जाके सवाल करता हूँ। एक मिनट सर, आपका सवाल हो, आपका सवाल हो। बिरला जी ने पूछना चाहूँ 10 साल में उन्होंने क्या काम करा? एक काम बताओ, एक काम। ये सनातन की बात करते हैं, बिरला जी पे पक्के सनातनी है, ये सनातन की बात करते हैं, ये सनातन का भगवा के नाम पे मोदी के। लेकिन शांति धारीवाल तो बोलते हैं कि आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपकी विचारधारा थी पहले की। आज ही मीटिंग है, आज अभी मीटिंग है, सन फ्लावर के अंदर मीटिंग है, शांति धारीवाल जी की मीटिंग है आज समस्त कार्यकर्ताओं की। चाचा हाँ बोलिए।
हाँ, इतना शोर शराबा, इतना हंगामा, चाचा जरा कुछ अपने राजस्थानी अंदाज में कुछ बताओ। बताऊं तो सही ना, बड़े मोदी मोदी करे थे, मोदी की लुगाई को और माई को सको न धनिया को कहीं सको को यार। क्या बताओ, 7 पेरा ले आजा अग्नि की साक्षी लेर वही पीछे छोड़ दी, बाकी रहते थे। अपने परिवार का विकास किया है, अपने धंधों का विकास करा। बताएं बताएं बताएं। कांग्रेस के जो मेहमान आए इनसे जरा एक सवाल कीजिए, क्या ये पार्षद का चुनाव भी लड़ सकते हैं क्या? इनसे सवाल कीजिए। आप इनसे सवाल कीजिए, ये नाकाबिल है, इनको टिकट क्यों नहीं दिया? आपकी पूरी सीटों पे तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो और आप बात करते हो सरकार बनाने की। सर, ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके पास में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट अब की बार 400 पार। अभी तक सोना नहीं बना, ये आलू सड़ गया, अभी तक सोना नहीं बना। कहना चाहूंगा अरे ये आलू का सोना कब बनेगा? पप्पू कब तक रहेगा इनका कैंडिडेट, इनकी पार्टी में कब तक रहेगा? इनसे पूछ लो। प्रहलाद गुंजल जी क्या कांग्रेस में रहेंगे, इसकी गारंटी है? गारंटी 100% गारंटी है। कांग्रेस पार्टी के प्रहलाद गुंजल ता जिंदगी कांग्रेस के रहेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। 4 बार पार्टी चेंज कर चुके हैं, लोजपा, कांग्रेस, निर्दलीय, 4 पार्टी चेंज। किसका क्या भरोसा कि कल क्या होंगे? सिर्फ सरकारी जमीनों पे कब्जा, निजी रोड पर कब्जा, ये काम है इनके प्रत्याशी का। इसके अलावा कोई काम नहीं है। जनता पूर्ण सिरे से नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, जो पार्टी का सगा नहीं है, इनका क्या? सर, मुकाबला क्या कांटे का देख रहे हैं इस बार या फिर एक तरफा देख रहे हैं, या कांटे का हो चुका है मुकाबला? दरअसल क्या है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और 22 जनवरी के बाद के दिन जो माहौल था वो माहौल आज की तारीख में नहीं है। ये सारे देश में ये माहौल चेंज हुआ है और मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वो इतिहास शायद किया वाला अब फिर दोहरा रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने। कोटा की सारी इंडस्ट्रीज, कोटा की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैसे वाले अभिव्यक्ति की आजादी का ये कार्यक्रम है। आप ये बताएं, नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करी क्या? खोल लेते, एक फैक्ट्री खोल देते, एक गेहूं का समर्थन मूल्य कितना है? इतनी बड़ी सीट पे बैठे हमारे यहाँ पर इस बार कौन प्रत्याशी, कौन पार्टी भारी है? इस बार बताओ, कौन प्रत्याशी भारी, कौन प्रत्याशी भारी, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? ओमजी बिरला कम से कम 5 लाख वोटों से कितने वोटों से जीत रहे हैं? कौन जीत रहा है? हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, संघर्षशील नेता प्रहलाद गुंजल राजस्थान में रिकॉर्ड बताएंगे जीत का। एक तरफ पहले चुनाव को लेकर लगातार शोर मच रहा है, अंतिम दौर में चुनाव प्रचार पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो दूसरे चरण के मतदान के लिए भी प्रचार का शोर पूरे शबाब पर है। यहां पर अब 26 अप्रैल को वोट डाली जानी है, लेकिन देखना यह होगा कि यहां का मुकाबला कितना दिलचस्प होता है, कितने कांटे का मुकाबला होता है। कोटा से चुनाव एक्सप्रेस की टीम की तरफ से न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।